अब देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल के सोशल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आकिब खान। हम इसे को डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अपग्रेडेड पीएचसी मंजाकोट के अंदर हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जीएमसी के प्रिंसिपल हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज जो मंजाकोट के अंदर हेल्थ स्क्रीनिंग मशीन को जो है इंस्टॉल किया गया है पब्लिक के लिए कितना ही बड़ा फ़ायदा है और साथ साथ इस मशीन के कौन कौन से फ्यूचर हैं और कौन इसको जो है यहाँ पे ऑपरेट करेगा। सर सबसे बड़ा टाइम देने के लिए शुक्रिया। देखिए अभी जी, सबसे पहले जो हमारी मौजूदा सरकार है और जो हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर सईद आबिद रशीद साहब के और अपने मिनिस्टर मैडम स्कीना इटू के साय में चल रहे हैं, इनका एक ही मकसद है कि हम पेरीफ्री को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू श्रीनगर या जो अर्बन एरियाज हैं वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, वो 40-50 साल 70 साल से एग्जिस्टेंस में है। तो हमारा जैसे रजौरी में एज ए प्रिंसिपल तो मंजाकोट का सेंटर जो हमारा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंडर आता है, यहाँ पे एमएलए मुजफ्फर साहब हैं, हमारी उनसे रेगुलर मीटिंग होती है, वो बड़े कंसर्न है इस मंजाकोट को अपग्रेड करने के लिए। तो अभी कुछ 6 महीने पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाले तो उसमें एक जो क्लास थी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी यहाँ पे उनकी नज़र में पर्याप्त नहीं थी जी। जो उनका विजन था, उन्होंने ये बताया मुझे कि डॉक्टर साहब ये इसमें हमें डायग्नोस्टिक फैसिलिटी को अपग्रेड करने की सख्त ज़रूरत है। यहाँ से मरीज जब देखा जाता है, डॉक्टर्स हमारे देखते हैं, वहाँ पे अगर शुगर या लिपिड प्रोफाइल जैसे टेस्ट लिखते हैं, ईसीजी लिखी जाती है, तो उनको रजौरी मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। और लिपिड प्रोफाइल एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको रात को पहले भूखे रहना है, फिर आपको यहाँ से रजौरी जाना है, फिर वहाँ से आपको अगले दिन रिपोर्ट मिलती है, या अगर शाम को मिलती है, लेकिन वो मंजाकोट का गरीब आदमी वहाँ पे पहुंचा हुआ है, खाली पेट है, पूरा दिन वहाँ पे बैठेगा और शाम को रिपोर्ट लेके आएगा, या वो उस दिन ब्लड दे के वापिस आएगा और अगले दिन फिर वो रजौरी जाएगा रिपोर्ट लेने के लिए। तो ये जो मशीन है ये हाई एंड एक टेक्निकल एडवांसमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित मशीन है, और सबसे बड़ी बात है ये मेड इन इंडिया कंसेप्ट है। ये अभी मैं जब एमएलए साहब मुजफ्फर साहब से ये बात हुई थी तो मेरे जहन में ये बात हमेशा घूम रही थी कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी को मंजाकोट में कैसे किया जाए। तो मुझे मौका मिला भी 3 महीने पहले विशाखापट्टनम में जाने का। वहाँ पे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मेडिकल हब है जिसको हम AMTZ बोलते हैं, आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक्निकल जोन। वो हिंदुस्तान का, मैं सोचता हूँ एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल टेक्निकल जोन है। वहाँ पे जो उनके चेयरपर्सन है डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, मेरी उनसे भी बात हुई तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे पास एक रूरल एरिया में मैं हूँ, मैं रजौरी मेडिकल कॉलेज एक बॉर्डर एरिया पे एलओस पे है, तो हमें डायग्नोस्टिक में आप क्या मदद कर सकते हैं। देन ही टुक मी ऑन ए राउंड अपने AMTZ का। उस राउंड को कंप्लीट करने में मुझे 2 दिन लगे। फॉर 2 डेज मुझे पूरा उन्होंने राउंड करवाया उसका, आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक्निकल जोन का, और उसमें फिर हमने एक ये मशीन आइडेंटिफाई की जो हमारा पर्पस हल करती थी, जो एमएलए मुजफ्फर साहब की जो शिकायत थी उसको हल करती थी, और जो यहाँ के लोगों को जो दिक्कत आती थी उसका एक सोल्यूशन मुझे विशाखापट्टनम में दिखाई दिया। तो फिर हमने वही अपनी जो कानूनी कार्रवाई होती है वो पूरी की, जो हमारे फाइनेंशियल कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी की, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो आज वो मशीन जो जम्मू एंड कश्मीर में पहली मशीन है ये लगी है, तो आज मुजफ्फर साहब ने उसको इनाग्रेट किया और लोगों को एक तोहफा है, मंजाकोट के लोगों को, आसपास के लोगों को एक तोहफा है। सर जैसे कि एमएलए मुजफ्फर इकबाल साहब ने अपने स्टेटमेंट कहा है कि अगर कहीं किसी भी जगह अगर फंड्स की ज़रूरत पड़ती है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, अगर इस तरीके की मशीनें इंस्टॉल आप करवा सकते हो, आपको क्या लगता है कि किस किस पीएचसी के अंदर या मतलब किस जगह पे इनकी कमी आपको नजर आई और कहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहोगे? देखिए ये हर उस सेंटर को आर्गूमेंट करेगी जहाँ पे मैन पावर की कमी है जी। देखिए हर सब सेंटर में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपके पास ECG टेक्नीशियन नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, तो ये मशीन वहाँ पे मुझे लगता है ये वरदान है जी। ये मशीन एक वरदान का काम करेगी। आपने देखा है ये मशीन में आपको बैठना है, इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक हम टेस्ट बोलते हैं नॉन इन्वेजिव टेस्ट। नॉन इन्वेजिव का मतलब हमें बॉडी में ना कोई इंजेक्शन लगाना है, ना ब्लड लेना है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। उसमें हम पेशेंट को वहाँ बिठाते हैं, नंगे पैर बिठाना है, वो मशीन के पार्ट होते हैं, उसमें बाजू डालनी है, पैर रखने हैं, वहाँ पे सेंसर है, तो आगे वो स्क्रीन आपका फेस रीड करेगी जी। वो आपको आपका ब्लड प्रेशर दे देगी, आपका टेम्परेचर दे देगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है वो दे देगी, आपकी बॉडी में ब्लड कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट कितना है वो दे देगी, आपका फैट कंटेंट कितना है वो दे देगी। और उसके बाद वहाँ पे एक आर्म रखने के लिए एक ऑप्शन है, उसमें हमने बाजू रखने हैं, और जो लड़का वहाँ पे होगा तो 2 लीड्स लेग्स को लगाएगा, आपकी ECG वहाँ पे हो जाएगी जी। तो आपको ECG टेक्नीशियन की जरूरत नहीं रही। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन का। जैसे कोविड के दौरान में अब तो हर एक बच्चे को बताया जी
SpO2 क्या होता है, वो हम उंगली पे लगाते थे, मशीन देखते थे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी, सैचुरेशन 90% से कम हो जाती तो हम हॉस्पिटल में दौड़ते थे। दूसरे टेस्ट इसमें होंगे इन्वेजिव टेस्ट में एक यहाँ पे प्रिक लगेगा और वहां पे एक स्ट्रिप्स होती हैं रीड करने वाली, वो स्ट्रिप पे रीड करेंगे, देन आपने फीड करना है कि आपको कौन कौन से टेस्ट चाहिए। आपको शुगर का टेस्ट हो जाएगा, आपको कोलेस्ट्रोल का टेस्ट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट हो जाएगा, HDL का हो जाएगा, LDL का हो जाएगा, लिपिड प्रोफाइल आपका पूरा कैलकुलेट हो जाएगा इसमें। और सबसे मजेदार बात मैं बताऊं आपको, ये आपका जैसे हिली एरिया है, यहाँ पे डेंगू मलेरिया होता है और मलेरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए बड़े एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती है जो माइक्रोस्कोपी में देखते हैं। इस मशीन में वो प्रावधान भी है कि अगर हम चाहें तो मलेरिया का टेस्ट भी कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी जो बाद में सिरोसिस बनता है, हेपेटाइटिस सी, और इवन डेंगू का टेस्ट भी आप इस मशीन में आप कर सकते हैं। सर इसकी GR का क्या हिसाब रहेगा और साथ साथ जो लोकल पब्लिक है उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए इसमें कोई स्पेशल GR की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक रेट लिस्ट निकाली हुई है जो गवर्नमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने भी वेट की हुई है, वो ऑलरेडी हमारे पास है। शुगर का क्या रेट है, कोलेस्ट्रोल का क्या रेट है, वो ऑलरेडी GR काट दो, तो उसी GR पे आप सिर्फ इक्विपमेंट यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा, इस मशीन पे हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई रेट नए नहीं आएंगे, कोई रेट फिक्स नहीं होंगे। जो आम अभी सिस्टम चल रहा है सरकारी अस्पताल में, ये पेशेंट के ऊपर कोई बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। सर जो गरीब लोग हैं, खासतौर पर जो वुमेन हैं जो बीमार होती है लाइक प्रेगनेंसी वगैरह, आपको क्या लगता है कि उनके लिए फ्री है ये? जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फ्री किया हो वो सब फ्री है। जननी सुरक्षा योजना होती है JSS के, उसमें जो कुछ है वो सारा फ्री होगा जी। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें फ्री है, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो उनका आपके जो JSS के जो दे आर ऑलरेडी सेट रूल्स। इसमें ऐसा नहीं है कि HOD कम्युनिटी मेडिसिन की मर्जी आएगी तो ये फ्री होगा, ये फ्री नहीं होगा, या प्रिंसिपल की मर्जी आएगी तो ये फ्री होगा, या मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मर्जी आएगी तो फ्री होगा, ऐसा नहीं होता। देर ऑलरेडी सेट फ्रेम। हाँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट इज अथराइज्ड कि ये कभी उसमें हिज डिस्क्रिप्शन, कोई लवारिस है, कोई गरीब है, कोई BPL है। देखिए अस्पताल का इदारा सर्विस करने का, ये कमाने का दायरा नहीं। हमारी भी रिक्वेस्ट है, जो मैं मानता हूँ तो हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले मेरे इस स्टेटमेंट से ज़्यादा खुश नहीं होंगे कि मैं मानता हूं कि जो हेल्थ का इदारा है, अब 40 साल की सर्विस है, रिटायरमेंट के पास हूं, अस्पताल का इदारा एक कमाई का इदारा नहीं होता। ये हमें एक सर्विस प्रोवाइड करनी है टू अवर पीपल, टू अवर जिन्होंने हमें सरकार दी है, जिन्होंने हमें बनाया, तो उनके लिए। और ऑलरेडी सरकार ने ऑलमोस्ट फ्री किया हुआ है। जो टेस्ट बाजार में आपको 1500 रुपये होते हैं, यहाँ पे 20 रुपये की GR में हो रहे हैं। तो अगर कोई इतना कंडीशन आती है, 20 रुपये भी MS माफ कर देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट फ्री चल रहा है, ऑलमोस्ट फ्री चल रहा है।